जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं आप सभी का सर्वज्ञ एकेडमी छतरपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स में आज हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। देखिए, किसी भी चीज़ का शुरुआत करेंगे किसी भी, तो उसके बेस से ही चलते हैं दोस्तों। देखिए, जिस प्रकार से हिंदी यदि हमें पढ़ना है सब्जेक्ट, तो उसके लिए अल्फ़ाबेट, उसकी वर्णमाला पढ़ना ही पड़ेगी। इसी प्रकार से इंग्लिश की अल्फ़ाबेट ABCD पढ़ना ही पड़ेगी हमें, और उसका ज्ञान नहीं होने से आगे नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार से मैथ्स को स्टार्ट करने के लिए मित्रों, हमें सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानना होगा। तो क्योंकि आप लोग सभी जानते होंगे नंबर्स, स्कूल में आप पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड लेवल में। नंबर सिस्टम देखिए मैथ्स का बेस है एक प्रकार से दोस्तों। इससे बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी को हम शुरुआत करते हैं दोस्तों आज। इसके पहले हम थोड़ा सा जान लें दोस्तों कि नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, नंबर सिस्टम से वैसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से मैंने कुछ आपको टाइप करके रखे हुए हैं। देखिए, एक तो दोस्तों नंबर सिस्टम से एक ये बनता है, संख्याओं के वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं। बाकी शिक्षक भर्ती में 0 लेवल वाले ही क्वेश्चन आते हैं, जो ज़्यादा हाई नहीं जाना है, लेकिन काफ़ी एग्जाम्स में अपने अपने लेवल के अनुसार क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं नंबर सिस्टम से। तो हमें इतने टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, एक तो वर्गीकरण पढ़ लेंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण है क्या, कितने प्रकार की संख्याएं हैं, क्या क्या कैसी कैसी संख्याएं हैं। इसी प्रकार से इकाई का अंक याद करना, यूनिट डिजिट दोस्तों कई बार पूछा जाता है, तो बहुत सरल भी है और बहुत काम का भी है। दूसरा देखिए, तीसरा, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न भी दोस्तों पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं मित्रों। नेक्स्ट, विभाज्यता पर, डिजिबिलिटी रूल पे आपको कई बार प्रश्न देखने को मिले होंगे मित्रों कि ये कितने से विभाज्य है, कितने से विभाज्य नहीं है। इस पर आधारित कई प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से क्रमागत संख्याओं के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, जो क्रम से संख्याएं पूछी जाती हैं, कि माना कि जैसे उदाहरण एग्जाम्पल आपके लिए दे दिया जाए कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना है, बताइए। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संख्याओं के वर्गों और घनों पर आधारित प्रश्न। इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे मित्रों संख्याओं के वर्गों और घनों पर आधारित। इसी प्रकार से गुणा पर आधारित और भाग पर आधारित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं मित्रों। जानवरों पर आधारित प्रश्न। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम घातांकीय भागों पर आधारित। कई बार दोस्तों घातांकीय भाग आ जाते हैं, कि जैसे आ गया, मान के चलिए 6 5 या 6 7 आ गया, 2 की पावर 5 दे दिया, या यहाँ पर फिर से ऐसा ही कुछ कर दिया कि मान के चलिए 2 की पावर या 6 की पावर 2 5 या 20। इस प्रकार से कई चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों। तो हम इससे रिलेटेड भी दोस्तों पढ़ेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसी प्रकार से नेक्स्ट दोस्तों, अंकों पर आधारित प्रश्न, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। भाज्यता पर आधारित, ये शायद 2 बार आ गया क्या, हाँ सॉरी, ये 2 बार आ गया है, रिपीट हो गया दोस्तों। चलिए इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इतने टॉपिक्स पर हम आज चर्चा करेंगे। इनको क्रम से पढ़ेंगे, एक एक करके, बिल्कुल 0 से लेकर और नेक्स्ट हाई लेवल तक चलेंगे। हर चीज़ का बेस आवश्यक होता है, तो मैं बेसिक के साथ साथ ट्रिक, दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आपको लेके चलूँगा। आप केवल बने रहना। डेली आपको क्लासेस रूटीन से मिलेंगी, टाइम टू टाइम क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। तो चलते हैं नंबर्स पर। तो दोस्तों हमें समझना होगा आखिर नंबर्स है क्या, नंबर्स क्या है आखिर, ये बहुत ज़रूरी है जानना। खैर आप लोग जानते होंगे, आशा है कि आप लोग जानते होंगे। तो इसका मैं कलर ले लेता हूँ दोस्तों, चलिए ये ले लेता हूँ। चलिए
देखते हैं नंबर्स। दोस्तों नंबर्स सभी को पता है कि कितने नंबर्स होते हैं, तो एक तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9। ये नंबर्स दोस्तों हमारे पास 10 डिजिट ही होते हैं पूरी गणित के लिए। अंक गणित, अर्थमेटिक गणित जो भी है, इसके लिए हमें इसी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद हम फिर एडवांस मैथ भी पढ़ेंगे, तो हम क्रम से अर्थमेटिक मैथ से ही स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो नंबर्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। कोई भी संख्या जैसे 2, 4, 6, ये एक प्रकार से एक संख्या है, एक नंबर है। लेकिन यदि इसी में कहा जाए डिजिट कितने हैं, तो दोस्तों इसमें कितने डिजिट हैं, 1, 2 एंड 3 डिजिट। दोस्तों इसमें 3 डिजिट हैं। लेकिन यदि कहा जाए कि संख्या कितने हैं, तो संख्या दोस्तों इसमें 1 ही है। इस पर भी आधारित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हम काउंट करना भी सीख लेते हैं कि एक प्रकार से देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ यहीं पे दोस्तों, या यहीं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ बता देता हूँ, देखिएगा जिस प्रकार से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 1 से 10 तक में कितने अंक हैं। तो देखिए दोस्तों, एक शॉर्ट तरीका हमें सीखना पड़ेगा कि 0 से लेके 9 तक में जो है कितने डिजिट होते हैं। तो इन सभी में कितने अंक होते हैं, एक अंक ही होता है ओनली। इसी प्रकार से दोस्तों 10 से लेके 99 तक कितने अंक होते हैं दोस्तों, 2 अंक होते हैं प्रत्येक संख्या में। प्रत्येक संख्या में 2 अंक, 2 डिजिट होते हैं। तो उसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों 100 से लेके 99 तक, 99 तक जो है कितने अंक होते हैं दोस्तों, तो 3 अंक होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये आगे चलती है, इसको हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको करते हैं। टच नहीं होता है कई बार। चलिए देखिए दोस्तों, कैलिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण में हम दोस्तों पढ़ेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, इसको हम समझते हैं। वास्तविक संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं, और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, और मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं। तो रियल नंबर दोस्तों 1, 2, 3 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, 0 है ना, ये वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन इमेजनरी संख्या हम क्या मानेंगे, तो इमेजनरी संख्या जैसे आई का मान लिया, कुछ भी है, इस प्रकार से आई हो गया इधर, ये सब काल्पनिक है संख्याएं। इनको केवल कल्पना किया जा सकता है, इनको मिक्स नहीं किया जा सकता। एक प्रकार से ये देखिए, ये मिश्रित संख्याएं हो जाएंगी, या मिश्रित हैं, या 9 सही 1/2। एक प्रकार से भिन्न के रूप में जितनी भी संख्याएं रहती हैं दोस्तों, ये मिश्रित संख्याएं होती हैं, इसको नहीं गिनेंगे। इसी प्रकार से चलते हैं दोस्तों आगे। चलिए दोस्तों, रियल नंबर पढ़ते हैं। तो रियल नंबर भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 2 प्रकार के रियल नंबर होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 2 प्रकार के। एक तो होती हैं पूर्णांक संख्याएं, और एक होती हैं दोस्तों डेसिमल संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स जो होते हैं वो होती हैं, ये भी 3 प्रकार से चलती हैं दोस्तों। एक तो ऋणात्मक भी होती हैं, और शून्य, और एक धनात्मक। 2 प्रकार से इन्हें पढ़ते हैं दोस्तों हम। आगे इनका और विस्तृत रूप पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखिए आप, पूर्णांक संख्याएं और दशमलव, ये एक अपने आप में ही क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। अपने आप में कैसी संख्याएं होती हैं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण है। अभी हम इनका और विवरण पढ़ेंगे आगे चल के। तो पूर्णांक धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी, जैसे 4 माइनस का 0 भी हो सकती है, और प्लस का 4 या 5 भी हो सकती है।
इसी प्रकार से डेसिमल, कोई भी डेसिमल ले लीजिए आप, 2.23 या 5.26, कुछ भी डेसिमल संख्या दोस्तों ले सकते हैं, तो ये डेसिमल नंबर्स हो जाएंगे हमारे। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, डेसिमल नंबर को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक तो दोस्तों होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत, जैसे किसी भी अंक को हम काटेंगे तो वो फिक्स वहीं तक ही कटेगा और इसके आगे नहीं कटेगा। जिस प्रकार से 5 और 2 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 बन जाए 2 एंड 2 2 जब 4 एंड 1 बचेगा तो उसके लिए डेसिमल लगाएंगे और 5 से फिर से काट देंगे, 2 5 जब 10। इस प्रकार से हमारा ये कट जाएगा, यानी 2 दूनी 4 और 1 बचा तो दशमलव लगाया तो 0 हो गया, तो उधर 2 पंचा 10। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। और देख लीजिए इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 2 5 जब 10, इधर 2 2 जब 4 आ गया, इधर 1 रिमाइंडर हो जाएगा और 2 से अब दशमलव इधर लगा दिया दोस्तों तो इधर 0 बढ़ जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है क्रॉस हो जाएगा दोस्तों, समझते हैं। इसी प्रकार से अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, इर्रेगुलर, ये देखिए दोस्तों ये कैसे चलते हैं, जैसे 1/3 है दोस्तों, इसको जब आप मल्टीप्लाई या भाग करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइडेशन, सॉरी इसको नहीं लिखना है, इरेज कर देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, तो इसको आप जब भाग करेंगे, इसका भाग मैं बता देता हूँ यहाँ पर शॉर्टकट में। जैसे 1 से करेंगे दोस्तों तो 1 नहीं कटेगा 3 से, तो इसके लिए 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे, तो 0 पॉइंट से एक 0 बढ़ जाएगा दोस्तों। और जब पॉइंट लग गया तो 1 2 जितना चाहे हम बढ़ा सकते हैं। खैर इसकी आवश्यकता आगे नहीं थी हमें, इसलिए हम इसको बैक कर लेते हैं। तो 3 से काटते हैं तो 3 3 जा 9 या 3 3 9, इधर रिमाइंडर 1 बच गया, दशमलव लगाया तो पुनः 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से 10 हो गया। फिर से 3 से काटेंगे तो फिर से 9 आएगा, 3 3 9 और फिर 1 बचेगा। इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा, यानी कि इसमें क्या आएगा आंसर 3 3 3 3। इस प्रकार से ये जाएगा। अशांत है, ये शांत नहीं होने वाला है दोस्तों। समझ में आता है कि जो शांत नहीं हो रहा वो अशांत है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। हाँ, तो ऐसे ही क्रम में आगे देखते हैं। ये जो है क्या हो जाएगा हमारा, इसको अशांत दशमलव बोल सकते हैं। और इसको एक और तरीका है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको इस वे में लिखा जा सकता है। ये आप समझ ही गए होंगे कि इस प्रकार से भी दोस्तों इनको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। चलिए, इसी प्रकार से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सीधी परिभाषा है इनकी दोस्तों कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्याएं दोस्तों ऐसी संख्याएं, ये कलर यहाँ से लेता नहीं है दोस्तों, चलिए यहाँ से लेके बता देता हूँ उनको। देखते हैं, ऐसी संख्याएं दोस्तों, कैसी संख्याएं, ऐसी, देख लीजिए आप, लिख लीजिएगा, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। जिस प्रकार से अंश बटा हर, ये समझने वाली बात है दोस्तों कि अंश क्या होता है, तो ये ऊपर की डिवाइडेशन का जो चिन्ह अपन का लगा होता है साइन, उसके ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हम हर कहते हैं। तो इन्हें ही हम P/Q के रूप में जानते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें इनके रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे 2/3 या 4/5 या 7/2। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। बट अपरिमेय संख्याएं